Welcome student in our lecture series of sequence of real number. In this lecture we discuss about a monotonic sequence, monotonically increasing and monotonically decreasing sequence. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास कोई सपोज कोई गिवन हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस एक्स, ठीक है, इस तरीके से कि इसकी फर्स्ट टर्म x1 है, सेकंड टर्म x2 है, थर्ड टर्म x3 है एंड x4 एंड सो ऑन। देन हम इस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इफ जो आपकी हर एक नेक्स्ट टर्म, ईच नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से बड़ी हो, मतलब x1 से बड़ा x2 हो, x2 से बड़ी x3 की टर्म हो, x3 से बड़ा x4 टर्म्स हो। मतलब आपकी जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो इंक्रीज कर रही है, x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है, x3 से बड़ा x4 है। अगर ऐसा है फॉर ईच टर्म्स के लिए, पूरी सीक्वेंस के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ तक तो इंक्रीज कर रही है पर आगे जाके फिर से डिक्रीज करने लगी, नहीं, पूरी की पूरी सीक्वेंस के लिए अगर ऐसा हो रहा है कि हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा x3, x3 से बड़ा x4, x4 से बड़ा x5, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, इक्वलिटी लगा सकते हैं, इक्वलिटी लगा सकते हैं इंक्रीजिंग के लिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए अगर ऐसा होता है तो हम देन वी से की सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कि ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीज कर रही है। देन वी से कि ये क्या कर रही है, इंक्रीजिंग है, ये कैसी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अदरवाइज यहीं पे अगर इसका उल्टा होता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू डाउन हो रही है, कम हो रही है, मतलब x1 से अगर हम x2 की बात करेंगे तो x2 लेस हो जाता है, ठीक है, और x2 से अगर हम x3 की बात करेंगे तो x3 और छोटा हो जाता है, x3 से x4 की बात करेंगे तो वो और लेस हो जाता है एंड सो ऑन। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसी है आपकी, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये कैसी है, ये डिक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आप इसे कहेंगे। तो अगर हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इज दैट मीन्स ये कैसी है, इंक्रीजिंग है। और अगर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से लेस होती जा रही है तो इज दैट मीन्स ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर हम फर्स्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस, सीक्वेंस एक्सएन इस तरीके से डिफाइन है, ए सीक्वेंस एक्सएन इज सेट टू बी, सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे। कब इंक्रीजिंग कहेंगे, इफ नेक्स्ट टर्म, हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से आपकी क्या हो, प्रीवियस से आपकी, इफ एंड ओनली इफ हम इसे इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर आपकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट मीन्स एक्स एन प्लस वन हमेशा ग्रेट इक्वल रहता हो एक्स एन से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अगर मैं एन को वन रखता हूँ तो इज दैट मीन्स एक्स वन से बड़ा एक्स टू है, टू रखता हूँ तो एक्स टू से बड़ा एक्स थ्री है। हर एक नेक्स्ट टर्म एक्स एन प्लस वन एक्स एन से बड़ी आती है, ठीक है, x2 से बड़ा x3, x3 से बड़ा x4, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। यहीं पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगी आपकी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अ सीक्वेंस, सीक्वेंस xn is said to be monotonically decreasing। क्या कहलाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ, इसमें क्या होगा, हर एक नेक्स्ट टर्म जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो प्रीवियस से लेस हो जाएगी। दैट मीन्स एक्स एन प्लस वन जो होगा वो और छोटा हो जाएगा एक्स एन से, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि नेक्स्ट टर्म लेस होती जा रही है प्रीवियस से तो वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि नेक्स्ट टर्म जो है आपकी वो बढ़ रही है, प्रीवियस से बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है।
तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई सीक्वेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एक एग्जांपल देखें, फर्स्ट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर इंक्रीजिंग, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हो गई वन, एन को जैसे ही वन डाला, टू डाला तो फोर हो जाएगा स्क्वायर, थ्री पे नाइन हो जाएगी, ठीक है, फोर पे 16 हो जाएगी। तो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस से बढ़ गई, वन से फोर हो गया है, फिर नाइन हो गया है, फिर 16 हो गया है। तो ये कैसी है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। यहीं पे अगर हम डिक्रीजिंग के लिए एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम आपको पास एक सीक्वेंस है एक्स एन इज इक्वल्स टू वन बाई एन हमें दे रखा है। तो वन बाई एन सीक्वेंस की अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो वन है, सेकेंड टर्म वन बाई टू, एन को टू डालने पर, एन को थ्री डालने पे वन बाई थ्री, देन वन बाई फोर, वन बाई फाइव, वन बाई सिक्स। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू कम हो रही है, वन से छोटा हो गया वन बाई टू, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वन बाई टू और छोटा हो गया है, वन बाई थ्री और छोटा हो गया है, वन बाई फोर और छोटा हो गया है। तो ये कैसी है, ये आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, ये कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस तरीके से अगर एक ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगी एक्स एन प्लस वन, वो हमेशा एक्स एन से बड़ी होगी, एक्स एन प्लस वन ग्रेट होगा एक्स एन से। तो अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊं, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो ये पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन को घटाने से पॉजिटिव आता है तो इस दैट मीन्स इंक्रीज कर रही है। और यहीं पे अगर इस केस में क्या होगा, क्योंकि एक्स एन प्लस वन लेस है या इक्वल है, अगर एक्स एन प्लस वन में से हम एक्स एन को सब्सट्रैक्ट करते हैं और वो जीरो से छोटा आता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, दैट मीन्स नेगेटिव आता है या जीरो आता है, तो इस केस में वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। वही यहाँ पे हो रहा है, आप फोर में से वन को घटाते हैं थ्री आ रहा है पॉजिटिव है, नाइन में से फोर को घटाते हैं फाइव आ रहा है पॉजिटिव है, 16 में से नाइन को घटाते हैं तो ये आपका कितना आएगा, ये सेवन आएगा पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा, वन बाई टू में से वन को घटाएंगे माइनस में आएगा, माइनस के वन बाई टू, वन बाई थ्री में से वन बाई टू को घटाएंगे तो ये भी आपका निगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस के वन बाई थ्री में वन बाई थ्री में से जब आप क्या करेंगे, वन बाई थ्री में से वन बाई टू को घटाएंगे तो सिक्स, एलसीएम होने पे टू माइनस थ्री होगा, तो माइनस के वन बाई सिक्स आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे डिफरेंस निगेटिव आएगा तो ये डिक्रीजिंग है, जहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा वो आपकी कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले, आपको चेक करना है कि ये कैसी है। ये आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, चेक सीक्वेंस एक्सन ये है आपके पास कि थ्री एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, ये एक सीक्वेंस दे रखी है, इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए एक्सन प्लस वन निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो जनरल टर्म एक्सन है वो एक्सन क्या है, एक्सन ये है थ्री एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, ये एक्सन, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्सन प्लस वन निकाल लेते हैं, तो इट्स इम्प्लाइज कि एक्सन प्लस वन क्या होगा, इससे नेक्स्ट टर्म, ये एक्सन जनरल टर्म है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एन के प्लेस पे एन प्लस वन डाल देंगे, थ्री एन प्लस वन प्लस टू, एन के प्लेस पे एन प्लस वन डाल दिया तो नीचे क्या हो जाएगा, एन प्लस टू, सिंप्लीफाई किया अंदर मल्टीप्लाई करके, थ्री एन प्लस थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, तो ये हो जाएगा थ्री एन प्लस फाइव अपॉन एन प्लस टू। ना हमें क्या करना है, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया, एक्स एन प्लस में से एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन को हमने घटा दिया, एक्स एन प्लस वन क्या है, थ्री एन प्लस फाइव बाई एन बाई टू प्लस एन प्लस टू, माइनस इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया थ्री एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन को, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, एन प्लस वन
3n+5 -n+2 3n+2। ठीक है, ये आ गया है। डिफरेंस है आपका xn+1 में से हम xn को सब्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करें। जब इस वाले पेयर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 3n² 5n और 3n 8n, 3n² 8n+5। तो यहाँ से आपके पास आएगा 3n² 8n+5। फिर इसी तरीके से जो दूसरे वाला पेयर है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² 2n और 6n 8n 8n+4। इसमें बनेगा 3n² 8n+4, 3n² + 8n+4। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका है n+1 × n+2। ठीक है, यही था n+1 × n+2, n+1 × n+2। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3n² में से 3n² कट जाएगा, 8n से 8n कट जाएगा, 5 - 4 1। तो न्यूमिनेटर में 1 बचेगा और नीचे बचेगा n+1 n+2। तो ये आया डिफरेंस। xn+1 में से जब मैंने xn को सब्सट्रैक्ट किया, ये डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या n की किसी वैल्यू के लिए जीरो निगेटिव हो जाएगा? नहीं होगा। n को अगर आप 1 डालते हैं, तो अगर आप n को 1 लेते हैं तो 2 × 3 1/6 आएगा। ठीक है, अगर आप n को 2 लेते हैं, अगर आप n को 2 डालते हैं तो 2 डालने पे 3 × 4 1/12 आएगा। ठीक है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस दैट मीन्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है, xn+1 में से आपने xn को सब्सट्रैक्ट किया और डिफरेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है। डिफरेंस कैसा आ रहा है? पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। इट्स इम्प्लाइज कि आपने xn+1 में से xn को जब सब्सट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। मतलब xn+1 बड़ा है xn से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तब नेक्स्ट टर्म बड़ी होती जा रही है प्रीवियस टर्म से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सीक्वेंस xn है वो कैसी है? xn इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो इजीली चेक कर सकते हैं। xn+1 में से xn को सब्सट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, और अगर आपका डिफरेंस निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, और कोई भी सीक्वेंस अगर आपकी है, आइदर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग, इनमें से कोई सी भी एक होगी। दोनों तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई सीक्वेंस वो इंक्रीज भी कर जाए डिक्रीज भी कर जाए, मतलब सेम टाइम पे ये जो आपका है, ये जो डिफरेंस है आपका, ये पॉजिटिव भी हो जाए और सेम टाइम पे डिफरेंस नेगेटिव भी हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो वो वो सीक्वेंस जो आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। जो इनमें से कोई एक होगी, ठीक है, वो क्या होगी? आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। मोनोटोनिक क्या होगी? मोनोटोनिक होगी अ सीक्वेंस आइदर, मोनोटोनिक हम कब कहेंगे किसी सीक्वेंस को? कोई सीक्वेंस अगर आपके पास है, अ सीक्वेंस, सीक्वेंस xn said to be monotonic if and only if xn is a increasing या फिर डिक्रीजिंग। या तो वो इंक्रीजिंग रही हो या फिर वो डिक्रीजिंग रही हो, इन दोनों में से अगर वो कोई सा एक रही होंगी तो उसे हम कहेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, इज सेड टू बी द मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, कोई किसी एक कैटेगरी में आएगी, तो अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है देन, अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है देन उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे, अगर कोई सी एक है। ठीक है, यहीं पे अगर सपोज अगर आपके पास सीक्वेंस की हर एक टर्म, ईच टर्म हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेट रहती है। ठीक है, इक्वलिटी कहीं पर भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। हर एक टर्म में स्ट्रिक्टली ग्रेट रहता है, स्ट्रिक्टली ग्रेट रहता है, या फिर स्ट्रिक्टली लेस रहती है।
स्ट्रिक्टली लेस रहती है, कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर ये हो जाएगी आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑल्सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होती है। पर जरूरी नहीं है कि हो सकता है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करते हैं, एक सीक्वेंस अगर हम लेते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया सीक्वेंस एक्सन इज इक्वल्स टू, इस तरीके से डिफाइन है कि ये क्या करती है, ये एक ही वैल्यू देती है, सपोज 2 रहती है, इज अ 2, एक्सन इज 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसकी फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म भी 2 है, फोर्थ टर्म भी 2 है। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो आपका कैसा आएगा, जैसे आप एक्सन प्लस 1 में से एक्सन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो बढ़ रही है, नहीं भले ही ना बढ़ रहा हो, पर आप ये कह सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में कहा गया है कि ग्रेट इक्वल है, तो ग्रेट हो या फिर इक्वल हो, या तो ग्रेट हो या फिर इक्वल हो, इक्वलिटी होल्ड हो रही है, नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस से इक्वल है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग डेफिनेशन में भी कहा गया है या तो आपकी नेक्स्ट टर्म जो है वो लेस हो या फिर वो इक्वलिटी इक्वलिटी होल्ड कर रही हो। तो यहाँ पे क्या इक्वलिटी तो है ना, यहाँ पे इक्वल है हर एक टर्म। तो ऑल्सो आप इस टाइप की सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, ये दोनों कैटेगरी में आ जाएगी, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैटेगरी में भी आ जाएगी और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैटेगरी में आ जाएगी। इसे आप इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, इसे आप डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, ये दोनों वहां आ जाएगा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है एंड डिक्रीजिंग भी है। ये अकेला एक ऐसा एग्जांपल है कांस्टेंट सीक्वेंस का, ये दोनों में आ जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा यहाँ से कि जो सीक्वेंस एक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑल्सो डिक्रीजिंग। इसे आप किसी में भी रख सकते हैं, वैसे कांस्टेंट है, इसे अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नजरिए से देखना चाहेंगे तो इसे आप इंक्रीजिंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, डिक्रीजिंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, वैसे ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो ये जो हमारे दो एग्जाम्पल हमने पहले कवर किए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपके इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था एन स्क्वायर का, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर भी इक्वल नहीं आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक सीक्वेंस पे हमारा लेक्चर था। इसी में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी थोड़ा सा हमने डिफाइन कर लिया है कि अगर स्ट्रिक्टली सीक्वेंस की टर्म्स ग्रेट हो रही हैं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली लेस होती जा रही है, कहीं पर भी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। इस तरीके से आप डिफरेंस निकाल के इजीली दिखा सकते हैं कि कोई सीक्वेंस आपकी कैसी है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये एग्जाम्पल हमने किया है, एक्सन प्लस 1 में से एक्सन को सब्सट्रैक्ट किया है, तो अगर ये डिफरेंस आपका पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, अदरवाइज सीक्वेंस कैसी है, वो डिक्रीजिंग है। तो इन दिस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।